दिल्ली के प्रगति मैदान में इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल का एक्सपो लगा हुआ है। यहाँ पर सुप्रीम की तरफ से कई नई गाड़ियाँ लाई गई हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इसके डायरेक्टर मौजूद हैं, संजीव गर्ग जी। संजीव जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने एक गार्बेज कलेक्टर एक नई वाहन लेकर आए, वो भी इलेक्ट्रिक में। क्या मोटिव था और क्या सोच के इसको लाया गया? देखिए, एक तो ऐसा कि अब भारत सरकार की तरफ से ईवी व्हीकल्स को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जितना हम ला सकते हैं उतना हम एक तो पॉल्यूशन बचाते हैं। तो दिल्ली में वैसे ही बहुत पॉल्यूशन है अगर आप देखें, और हमारे यहाँ 15 सिटी हमारी इंडिया की हैं जो पॉल्यूशन में गिनी जाती है वर्ल्ड में। तो ये जो सिटी एक गार्बेज हम बनाए हैं, एक तो इसमें क्या ये छोटी छोटी गलियों में आराम से घुस जाता है क्योंकि ये छोटा सा 3 व्हीलर टाइप है। इसमें 500 से 600 किलो आप गार्बेज लोड कर सकते हैं और इसमें गीला और सूखा कचरा के अलग अलग सेक्शन बनाए हैं और साथ में ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है। तो यह जैसे आप अगर देखें, बटन दबाओ हाइड्रोलिक, तो हाइड्रोलिक का ये ऑपरेशन इसमें चलता है। तो इसमें क्या आपके हाथ गंदे नहीं होते कचरा निकालने में, बाहर करने में। आपने सिर्फ कचरा इसमें डाला और ये हाइड्रोलिक से सीधा बाहर निकल जाता है। फिर आपने एक पानी का पाइप डाल के उसे साफ़ कर दिया और फिर आपकी ये ट्रिप पे चली गई। और ये हमने जो गाड़ी बनाई है इसमें 130 किलोमीटर की रेंज है और एक हमने इसमें CBS ब्रेकिंग दी है और इसमें हमने इंजन और चेसिस पे काफ़ी ध्यान दिया है। जैसे चेसिस इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उस वजह से इसमें हम आराम से 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। इसमें कितना 500 किलो आपने बताया? इसमें 500 किलो तक का गार्बेज आप डाल सकते हैं। इसमें चार्जिंग कितने टाइम तक हो सकती है पूरी? चार्जिंग इसमें नॉर्मली 7 से 8 घंटे में एक चार्ज पूरा होता है और एक चार्ज में 130 किलोमीटर से 110 से 130 किलोमीटर चल लेती है। ये बैटरीज होंगी इसमें? 4 लेड एसिड की बैटरी है, पर इसमें लिथियम आयन का भी हमने प्रोविजन रखा हुआ है। अगर किसी को लिथियम आयन के साथ चाहिए तो हम उसमें लिथियम आयन बैटरी भी दे सकते हैं। इसमें आप फायर सेफ्टी के लिए आप वो भी दे रहे हैं? फायर एक्सटिंग्विशर भी इसमें दिया हुआ है। अभी कुछ खासियत इस गाड़ी की? इसमें इसके शॉकर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे जो फ्रंट शॉकर्स हैं, टायर्स हमने इसमें बड़े साइज़ के दिए हैं 375/12, जिससे कि स्टेबल रहे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा। फिर इसमें हमने ड्राइवर के सामान रखने के लिए काफ़ी चीज़ें दी हैं जिससे ड्राइवर अपना सामान रख सके। जैसे आप ये बॉक्स अगर देख रहे हैं तो ड्राइवर अपने कागज़ वागज, बोतल खाना वाना सब इसमें रख के पूरे दिन चल सकता है। तो इस तरह से ये इसका अपना ड्राइवर ने अपना सामान रख दिया, नीचे बैटरी का प्रोविज़न दिया है। इसमें हमने स्टीरियो दिया है, स्पीकर दिए हैं, एक USB चार्जर भी दिया है जिसमें वो अपना मोबाइल चार्ज कर ले। आपने शक्ति भी लाया है, शक्ति की क्या खासियत है इधर? इसके बारे में आज थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। ये क्या एग्रीकल्चर मोटिव से है? हाँ, ये शक्ति भी हाफ बॉडी लोडर है। तो ये अपने जैसे एग्रीकल्चर के छोटे छोटे खेत हैं, फार्म है, उसमें सामान ले जाने के खाद है, पेड़ है और मिट्टी ऊपर नीचे करनी, तो उसमें ये भी 400 से 500 किलो का इसमें आराम से लोड आ जाता है। तो ये उसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। जैसे छोटे छोटे जैसे गार्डन्स हैं, भारत सरकार के जैसे जिसने इंस्टीट्यूट है उसमें गार्डनिंग वगैरह में अगर छोटे व्हीकल उन्हें EV यूज़ करने तो ये भी अवेलेबल है। और इसकी भी रेंज 110 से 130 किलोमीटर की होती है और ये भी वही खासियतें हैं जो गार्बेज डंपर में लाए हैं। बहुत दिनों से ई-रिक्शा बना रही है, काफ़ी समय से। सुप्रीम अभी हम लोगों ने अभी नई कंपनी लॉन्च करी है, कल ही एक्चुअली ऑफिशियली कंपनी का लॉन्च किया गया है ऑनरेबल मिनिस्टर कैलाश गुज्जर जी के साथ, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और पावर और हैवी इंडस्ट्री के हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। कल ही उन्हें इस कंपनी को लॉन्च किया है इस स्टॉल में, EV एक्सपो में। अब इसकी सेल स्टार्ट होगी। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोटोटाइपिंग और R&D कर रहे थे जिससे हम अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ ला सकें जो ज़्यादा ड्यूरेबल हो, ज़्यादा रिलायबल हो। गाड़ियाँ तो बहुत लोग बना रहे हैं पर ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी का इतना नहीं है। कब छोटे छोटे सारे प्लेयर बना रहे, तो हम ये चाह रहे थे कि कुछ गाड़ी ऐसी हो जो क्वालिटी में ज़्यादा अच्छी हो। इसके प्राइस अभी डिस्क्लोज किए गए? नहीं, अभी इसके प्राइसेस वर्किंग चल रही है पर मोटे मोटे 130 से लेके 170 की रेंज के हैं सारे। ये आपने टेम्पो भी बनाया है? हाँ, जो है पैकेट वाला पूरा बंद वाला, इसकी क्या खासियत है? ये L5 कैटेगरी में आता है। ये हमारा L5 कैटेगरी में आता है। इसमें क्या है कि ये 50 किलोमीटर तक की स्पीड ले लेता है और ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे जिनको बड़े बड़े टेम्पो चाहिए अपनी लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, बड़े सामान ले जाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह, तो उसके लिए स्पेशल बनाई है। तो इसमें भी अपनी रेंज आ जाती है 150 किलोमीटर तक की एक चार्ज में। तो इसमें लिथियम आयन पे, ये पूरा लिथियम आयन बैटरी पे है। ये कितना रेंज देगा? ये 150 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। 50 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर तक इसकी स्पीड है। उनकी सबकी 25 किलोमीटर जो भारत सरकार ने स्पेसिफाई करी है उसके हिसाब से। और ये 2 हमारे लो स्पीड स्कूटर हैं। हाँ, 2 मॉडल बनाए हम ये लो स्पीड स्कूटर की। इनकी स्पीड भी 25 किलोमीटर तक जाती है। चार्जिंग में कितना चलते हैं, कितना देर तक चार्जिंग करना होगा? ये 4 घंटे में चार्ज हो जाते हैं और एक चार्ज में ये भी 100 किलोमीटर तक चलते हैं। यार इनकी भी रेंज अभी डिस्क्लोज नहीं, प्राइस इनकी 40 से 60 हज़ार के बीच में पड़ेगी। बहुत
और भी कुछ ई रिक्शा जो आया आपका, ई रिक्शे में कुछ नया लेके आए हैं कि हाँ, ई रिक्शा में जो कुछ नया है ये सवारी गाड़ी वाला हमारी जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है मिस प्रिया भल्ला, ये आपको कुछ बताएंगे बिल्कुल। ई रिक्शा में क्या नया, और स्कूटर के बारे में थोड़ा बताएं। प्रिया जी, इस स्कूटर के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि स्कूटर आजकल लोगों की चाहत बनता जा रहा है कि लोग आने जाने छोटी दूरी तय करने के लिए स्कूटर को ढूंढ रहे हैं। तो आखिरकार ये आपने जो स्कूटर लेकर है इसके बारे में खासियत क्या है? स्कूटर्स जो हमारे हैं सर, ये सबसे पहले तो 25 किलोमीटर की स्पीड तक है, जो कि बहुत ही सेफ एंड साउंड रहते हैं। जो छोटे बच्चे हम लोग 18 ईयर्स के प्लस अपने ट्यूशन सेंटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ इसे मार्केट्स के लिए यूज़ कर सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स जो ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन जो बढ़ाता है हमारे डीजल एंड पेट्रोल्स के जो व्हीकल्स होते हैं, जो ऑफिस कम्यूटिंग के लिए बहुत काम आता है, बिकॉज इसकी जो रेंज है एक चार्ज के ऊपर 70 to 80 किलोमीटर्स का जाता है। 70 to 80 किलोमीटर्स की चार्ज ओनली फॉर 4 to 5 आवर्स के अंदर ये चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी के साथ है और मेंटेनेंस फ्री स्कूटर रहते हैं हम लोग इसको। एंड इसका जो बेस्ट फीचर है वो ये है कि इसके अंदर रिवर्स का ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि रिवर्स ऑप्शन, ये स्कूटर रिवर्स ऑप्शन पे भी जाता है, ड्राइव करता है, जो कि ये पुराने ज़माने के लिए दिस इज़ कॉल्ड द न्यू टेक्नोलॉजी जो हम लोग इसके अंदर लेकर के आए हैं। दैट इज़, एंड 2 नाम के साथ हम इसे प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज़ हेलियोस एंड एलियोस। इट्स अ राइजिंग सन एंड अ ब्लोइंग विंड। सो इस तरीके से हम अपनी पूरी इंडिया की कम्युनिटी को हवा और पंख देना चाहते हैं। की गई हैं आपके? हाँ जी, 2 स्कूटीज़ हमारे यहाँ से लॉन्च की गई हैं और वाइड रेंज है हमारी इलेक्ट्रिक रिक्शास को लेकर, इलेक्ट्रिक पैसेंजर कैटेगरी के अंदर, इलेक्ट्रिक लोडर कैटेगरी के अंदर। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? जी नहीं, अभी ये बहुत ही इजी टू हैंडल प्रोडक्ट है, बिकॉज इसके अंदर हमारे को कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन येस, नॉर्म्स वो हमारे को बिल्कुल ICAT इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से हमारे को कंप्लीट करवाने पड़ते हैं, जो कि हम करवाए हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं? कोई ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख रहे थे कि किस तरीके से सुप्रीम की तरफ से हर तरीके की गाड़ियाँ यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है इलेक्ट्रिक में, चाहे वो सवारी गाड़ी हो, चाहे वो वेस्ट ढूंढने खोजने वाली गाड़ी हो। आप ये गार्डनिंग के लिए, खेती करने के लिए कर सकते हैं, और सामान ढोने के लिए आपको अलग से गाड़ी दी गई है, स्कूटी भी लाई गई है। तो ये आप सब देख रहे हैं प्रगति मैदान में लगे इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल एक्सपो से। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।